इकट्ठा हो जाएगी। थोड़ा सा आपको डाउन रखना है, हाफ इंच क्वार्टर इंच, ठीक है। गेदर देने के लिए वो जो स्लिट का मेथड अच्छा रहेगा, या इसका कैप वो भी बढ़ाना होगा सर? कर्व बढ़ाना होगा, कर्व का कैप हाइट। कैप देखो, ये देखो, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस जी। ये स्लीव है जो हमने अभी बनाया था। अब इसमें आपको ऑल साइज देखिए कैसा ग्रेड हुआ है। मैं ग्रेड नो 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 4.5 किया था बैग के लिए। मैं तब, चलो अभी किसी ने आंसर सही नहीं दिया, सिर्फ एक आंसर सही मिला, कविता जी का। क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे करेंगे आप लोगों को क्या लग रहा है? सॉरी बट मेरे को सच बताऊं तो गुस्सा आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अब वो आपको जो इसका इंतजार था ना कि फार्मूला जो आप लोग देखते थे ना, हर साइज में कितना फार्मूला ले, कहाँ पे आर्मोल ड्रॉप के लिए या शोल्डर के लिए कितना हम नेक माइनस होता है तो कितना शोल्डर माइनस करना है, नेक ड्रॉप डीप रखेंगे तो कितना माइनस करेंगे। और 30 साइज से मतलब जीरो साइज, मतलब छोटे साइज से लेकर 30 साइज से लेकर 46 साइज तक का हमने पूरा मेजरमेंट चार्ट इसमें बताया है। जैसे कि लेंथ कितना बैक का रखना है, फ्रंट का कितना रखना है, एपेक्स पॉइंट किस साइज में कितना होना चाहिए एचपीएस से, सेंटर फ्रंट एपेक्स पॉइंट के डिस्टेंस किस साइज में कितना होना चाहिए, ठीक है, आर्मोल ड्रॉप कितना होना चाहिए, पूरी चार्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसका जो ओरिजिनल जो फुल ओरिजिनल वीडियो जो हमने पूरा जो शूट किया है, पूरा वो वीडियो आपकी 50 मिनट के आसपास है वो। और पीडीएफ फाइल जो हमने पूरी मेजरमेंट चार्ट बनाया है हर साइज के लिए, जो पूरी कवर होता है उसमें क्या क्या हमारे ब्लाउज के अंदर मेजरमेंट आता है, वो पूरी इसमें आपको देखने को पूरी फुल डिटेल है, ठीक है। तो वो आपको वो कैसे मिलेगा, इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक डिटेल वहां से बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो आपको वीडियो के बीच में कहीं मैं वो बताऊंगा कि वो कैसे आपको मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको याद होगा, ये हमने जो 36 साइज का बनाया था, हमारा रेडी आया कितना, 7.5, लेकिन मार्क क्या बिट के लिए याद है किसी को? कौन सा सर? क्या 4.5 लिया था आई थिंक। 4.5। ओके, और कोई नेक्स्ट बताइए। सुमैया आप भी बता, ये सबसे पूछूंगा। सुमैया आप बताओ कितना लिए थे क्या बिट के लिए? क्या हाइट क्या वेट? क्या बिट, यस। 6.7 नो नो। ठीक है, आप बताइए स्मिता जी, आप बताइए। बताइए। ठीक है, आप बताइए रविंदर जी, आप बताइए। हाँ सर, हम लोग ने 7.5 लिया था। हमने क्या बिट के लिए मार्क कितना पे किया था? 6.75। 6.75। हाँ हाँ। एक सेकंड, रविंदर जी आप कुछ बोल रही हैं, आपने माइक बंद कर रखा है। राजी आप बताइए। 4 लिया था सर कैपेट, हाफ में। 4 वो लिया था। ओके, और सुशीला दास आप सुन पा रही हैं आवाज? आप बताइए। नो 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 4.5 लिया था बैग के लिए। मैं तब, चलो अभी किसी ने आंसर सही नहीं दिया, सिर्फ एक आंसर सही मिला, कविता जी का। क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे करेंगे आप लोगों को क्या लग रहा है? सॉरी बट मेरे को सच बताऊं तो गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं है आप लोग जितना इजी सोच रहे हैं। आप लोग क्या लग रहा है अपने आप सीख लेंगे? आपको पता है, ये एक मेरा ना, सिर्फ यूट्यूब को देख करके ऐसा मेरे अंदर एक जुनून आया है, जो लोग गलत सिखा रहे हैं ना, एक एक सही मैसेज देने के लिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। अदरवाइज कोचिंग के लिए मैं अपनी, जो मैं जिस प्रोफाइल पे हूँ उसके लिए मैं कोचिंग मैं खोल दूँ ना, तो मेरे लिए बहुत स्टूडेंट है और उसमें बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा। मैंने बताया कि मेरा जो कोर्स है वो कम से कम 1 साल का है, जो मैं अभी कराता हूँ उसमें 1 साल का मैं इनको कोर्स कराता हूँ। और उसमें मेरा जो 1 साल में 1 से 1.5 लाख का है, मैंने भी करा है, मुझे भी देना, सबको मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं कुछ सही चीज को, बहुत ऐसे लोग जिनको स्टिचिंग आती है, यूट्यूब बनाते हैं, ठीक है, वीडियो बनाते हैं और सबको गुमराह करके रखे हैं। इवन मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये तो वो कुछ भी बनाए, बट वो चीज के लिए मैं एक सही चीज सोच रहा हूँ कि मेरे को एक मौका मिले, सही चीज दिखाऊं और सही चीज लोग सीखें। बट ऐसे नहीं सीख पाएंगे सब लोग सीख रहे हैं। आई नो दैट कि हाँ ठीक है, आप लोगों से मैंने पेमेंट लिया है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सिर्फ पेमेंट लेना है। मेरा मतलब ये है कि आप लोग सीखें और कुछ अलग करें, लगे कि हाँ यार सीखा तो कुछ तो अलग सीखा, जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं शायद वो नहीं सिखा पा रहे हैं।
ठीक है, और कहीं आप लोग मैं सिखा पाऊँ इसलिए, बट आप लोग को क्या फिर से याद नहीं है कि हमने लिया कितना। ठीक है, तो कैसे आया अगर आप बोल रहे हो, चलो कविता जी आपने बोला कि 4.5 लिया, गुड, लेकिन अब ये 7.5 आया कैसे, अब ये बताओ। सर वो हमने पूरा फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस और ये कैप विथ आ गई, फिर उसका मिला के सारा मिला के, वो नहीं क्योंकि पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ, या एक सेकंड मेरे, देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ, दिख रहा नहीं है, यस ये जो ब्लैक कलर से जो मार्क किया गया है, यस यस जो मैंने आपको 7.5 जो दिखाया है वो क्या है, रेडी। हम जितना भी इसमें मेजरमेंट दिखा रहे हैं ये रेडी है, ऐसा नहीं है जो भी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं नहीं सब, वो सब रेडी है ना। हम मार्जिन ले रहे हैं, उसको थोड़ी काउंट कर रहे हैं, मार्जिन तो आप कितना भी ले सकते हो। तो ये मेरा कहने मतलब है 7.5 जब हमने रेडी लिया, हमने मार्क किया था 4.5 पे, 4.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 इंच हुआ ना। तो यस अब ये सवाल आपको बनना चाहिए, आप लोगों को सवाल करना चाहिए, सर आपने तो जब 4.5 कैप हाइट लिया, कैप विड्थ लिया था सॉरी, तो आपने 7.5 क्यों लिख रहे हो, ये सवाल आपका होना चाहिए। इसलिए नहीं, जरूरी नहीं है ये, इससे मुझे ये पता चलता आप सही नहीं बता रहे, बट कंफ्यूजन क्रिएट जब होता है ना, इसका मतलब हम सीखते हैं, इसका मतलब हम सवाल करते हैं, आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, सीख नहीं रहे। सर वही तो डाउट था मुझे, इसलिए तो मैंने आपको वहीं पे रोका था ना सर, मुझे एक डाउट है, तो बोले आप अभी नहीं बोलोगे बाद में बोलोगे। चलो ठीक है, तो आपसे भी तो पूछा था कैप वेट कितना लिया था, याद नहीं आया। और तो अब रुको, वही अब तो मैं मुझे आपको कि कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, डिवाइड। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सिंपल, हम साथ में इसको करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं नहीं चाहता डायरेक्ट पॉइंट बता दूं, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग खुद थोड़ा सा प्रेशर डाल के बताओ। हमने लिया 4.5 इंटू 2 कितना यस होगा, 9 9, राइट। अब 9 में हमने 0.5 सिम अलाउंस यहाँ लेंगे, हाँ 0.5 0.5 इधर लेंगे, कितना बचा, 8 माइनस हो गया 8 8 बच गया, जी। ओके। लेकिन हमने 7.5 क्यों लिखा है, आप बताओ। लूजिंग हाफ वो इंच। फ्रंट साइड पे हम लोग हाफ फ्रंट साइड में हम स्कूप लेते हैं ना। स्कूप लिए ओके गुड, अब समझ में आ गया आप लोगों को 7 पॉइंट कैसे आया। यस बराबर। इतना सिंपल नहीं है मैडम, बहुत वो मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा चीजों को हम लगाएंगे ना, क्या है इसमें, स्लीव हम 9 कट किया, मार्जिन निकाल दिया, हाफ इंच स्कूप कर दिया, 7.5 आ गया। बट मेन ये था आप लोगों को याद नहीं है, ओके, थोड़ा सा हमें मेहनत करने की जरूरत है। जी सर, सॉरी चलिए वो ठीक है, नाम याद ओके, बट टेंशन नहीं लेना, स्माइल करो, इतना सीरियस मत हो जाओ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं। बट देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नॉलेज सबके अंदर होती है, बहुत सारी नॉलेज हो सकता है, मेरे से ज्यादा भी किसी को अंदर नॉलेज, बट इस नॉलेज को बाहर लाना, दूसरे के साथ शेयर करना, उसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेशन दिखाना, ठीक है, ये सबके अंदर नहीं होती है शायद, इस मेरे को इसलिए मैं बार बार चीजों को मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। मैं इतनी यहीं पे जाके क्यों रुक गया था, क्योंकि ये डाउट मुझे उस दिन ही हो गया था जिस दिन मैं स्लिप बनाया था, किसी ने कुछ सवाल ही नहीं करा, मुझे पता था कि ये किसी को इसमें, किसी ने रीड ही नहीं किया इस चीज को। नहीं, मैंने पूछा सर, तभी मुझे याद था, वो मैंने उस दिन पूछा था आपसे ये, तभी हाँ मुझे याद। हाँ, आपने पूछा था, राइट, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कैप विड्थ हो गया, कैप हाइट पे, ठीक है। ये कैप हाइट भी Yes. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इस स्लीव में जो दो ये चीज है ना, कैप विड्थ कैप हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्लीव को बनाने के लिए, ठीक है। अब ये है हमारा जो कैप हाइट है, हम 4 लेते हैं ना, 36 यस अब इसकी जो ग्रेडिंग होगी ये क्वार्टर इंच का होगा, यहाँ पे 2.5 2.5, ये सब ग्रेडिंग करेंगे ना, इसको हमने ग्रेडिंग किया यहाँ से, इस कैप हाइट को, ये वाला जो कैप हाइट को 4 इंच। यस अभी हम नेक्स्ट साइज के बता रहे हैं, अभी हमने तो बना लिया, अगर हमें बनाना होगा 40 साइज, तो इसको हमें जो लाइन है ये वाली, इसको 200 डाउन करेंगे, और इसको कितना बढ़ाएंगे, बराबर कितना बढ़ाएंगे बताओ। 40 साइज में 6 ठीक है, आप 38 लोगों को 40 रटने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, ये चीज इजी ऐसे नहीं होगा, इसको हम 200 यानी क्वार्टर इंच डाउन करेंगे, और क्वार्टर इंच इधर बढ़ाएंगे, क्वार्टर इंच। नेक्स्ट साइज बन गया हमारा, डाउन क्वार्टर इंच, इधर इंक्रीज क्वार्टर इंच। हमने फॉर्मूला में लिखवाया है कि नेक्स्ट साइज में 0.5 इंच की ग्रेडिंग होगी बाइसेप में, जब हम यहाँ पे 0.25 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ना 0.5 इंच दोनों मिला के बैक फ्रंट का, यस हाँ और इसको हम डाउन करेंगे क्वार्टर इंच, फिर यस नेक्स्ट साइज हमारा बन जाएगा, यस ठीक है। वो टोटल जब नापेंगे, ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा हमारा टोटल सर्कम इंक्रीज कितना होगा, 0.75 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं इसमें, हमने इसमें जो फॉर्मूला भी हमने दिया है आपको, इसमें आपको 9 से डिवाइड करना है, इसमें 9 का फॉर्मूला है कैप हाइट के लिए, 30 से 46 साइज तक आपका ये फॉर्मूला इसमें काम करेगा, डिवाइडेड बाई 9 का,
ठीक है। जी मैं हर जगह झूठी फार्मूला नहीं दे सकता हूँ कि दे दिया एक ही फार्मूला और आपने बनाया, पता चले कि वो किसी का बड़ा हो गया किसी का छोटा हो गया। ये जो भी है ना, रिसर्च करके आपको दिया हूँ, 100% वर्केबल है। ठीक है। अब आता है लास्ट, स्लीव, जो लेंथ। अब स्लीव लेंथ इस पर डिजाइन होता है। स्लीव लेंथ हम छोटा भी पहनते हैं, बड़ा भी पहनते हैं, ठीक है, पहनते हैं ना। यस सर। जी तो ये जो आप लोगों को इसमें था, ठीक है। सर सर कैप विड्थ में एक डाउट है। अभी 36 साइज में 7.5 आपने लिखा है ना? एक सेकंड, अब मैं ना अब स्क्रीन को बंद करता हूँ, सामने एक बार हम बात करते हाँ। हैं। जी बताइए। तो उसमें कैप विड्थ अभी बताया ना आपने 36 में, चार्ट में तो 7.5 है अभी। चार्ट में कितना है? 7.5 था ना? क्या बिट 7.5 है? हाँ। हाँ। लेकिन हम कल 4.5 में मार्किंग किया ना, हाँ। उसके बाद हमने सीम अलाउंस का लाइन ड्रॉ किया है। हम्म। तो कटिंग करते वक्त अभी ये 7.5 को 1.5 ऐड करके कटिंग करना है, हर एक साइज में यस, मार्किंग करना है। राइट। मार्जिन आपको लेना ही लेना है। अब जैसे हमने जितना भी, अगर 8 इंच किसी का कैप बिड्थ आ रहा है तो उसके लिए आपको कितना बनाना है? 1.5 इंच प्लस बनाना है, बिकॉज 0.5 इंच सिमिलॉन्स इधर, सिमिलॉन्स इधर, 1 इंच माइनस और हाफ इंच सिर्फ माइनस हो जाएगा। कैप विड्थ में ही ऐसा होता है, बाकी दूसरा मेजरमेंट्स में तो नहीं है ना कहीं पे अलाउंसेस? हाँ, कहीं और नहीं है, सिर्फ कैप बिड्थ में आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। अब वहां पे भी है ऐसा, हर जगह कैसे, यहाँ पे भी बोला नेक विड्थ में भी है ये चीज, शोल्डर में भी है। आपको फर्स्ट डे क्लास में बताया था कि हमारा ये शोल्डर में बाहर जाता है। जैसे कि हमें शोल्डर हम बना रहे थे कितना, 13 इंच, मार्क किया था कितना पे, 7 इंच पे, 7। तो ये सिम अलाउंस को आपको ध्यान में रखना है। हमने जो भी चार्ट आपको दिया है वो रेडी है आफ्टर स्टिचिंग, ठीक है। विल हैव टू एड सिम अलाउंस एवरीवेयर, ठीक है। और दूसरा इसमें है, चलो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरे को बताओ इसमें से स्लीव लेंथ की, मतलब टाइप ऑफ स्लीव लेंथ, टाइप ऑफ स्लीव लेंथ किसी को पता है? कितने प्रकार के स्लीव लेंथ होता है, कैप बताइए। स्लीव है, फुल हाँ, रेगुलर स्लीव है। 3/4, एक 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 बताइए। हाँ, कविता जी बोलिए। फुल 3/4, हम्म। एल्बो, हम्म। और 5 इंची और 3 इंची, एक वो बोलते हैं, ये कैप हाइट जितने बोलते हैं उसको मुझे पता है। मेगा स्लीव। मेगा मेगा स्लीव्स, सॉरी, हाँ। ठीक है। 4 या 5 टाइप्स। तो स्लीव की जो, अब मैं टाइप बताता हूँ, देखो। एक जो होता है स्लीव कैप, कैप लेंथ बोलते हैं, जो कैप स्लीव लेंथ। आपका 3 इंच 4 इंच का होता है। यस। अच्छा, अब कैप का जब बनाएंगे आप लोग, तो आप लोग दिमाग में चल रहा होगा ये तो ऑलरेडी हमारा इतना नीचे है, बट स्लीव छोटी चाहिए, कैसे करेंगे? इधर को कुछ छेड़ना नहीं है, अपन को सब कुछ ये वही रहेगा। स्लीव लेंथ अगर छोटा करेंगे, अगर मान लो कि हमें यहाँ पे 4 इंच चाहिए, तो या ऊपर चाहिए बहुत छोटी चाहिए, तो ऐसे हमें लाके यहाँ मिलाना है। तिरछा कर। तिरछा। आ रहा है समझ में? आपको जी। क्या करना है, यहाँ पे 2 क्वार्टर इंच नीचे मार्क करना है ये। चाहे आप सिर्फ 1 इंच का क्यों नहीं बना रहे हो, आपको ये रखना, बट बनता नहीं है 1 इंच का। उसका मैं बता देता हूँ, जो छोटा, हम बिल्कुल छोटा बनाते हैं ना 1 इंच का, फिर उस स्लीव ने उसको रफल बोलते हैं, फिर हमें गेंदा डाल के पट्टी बनानी होती है ना। यस। उसके बाद में वो अलग हो गया, बट हम 3 से 4 इंच बनाते हैं, तो यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं या 200 नीचे करके इस लेंथ को मिला लेना है और राउंड शेप दे देना है, ये हो गया। तो उसमें टाइप ऑफ स्लीव, सिर्फ कैप हाइट, ठीक है। कैप हाइट के बाद में जो आता है आपका स्लीव, हाफ स्लीव आता है, हाफ स्लीव। ठीक है? उसके बाद में 3/4 स्लीव आता है, फिर ब्रेसलेट स्लीव आता है, फिर फुल स्लीव। कविता जी ने बहुत सही बताया, बस एक छूटा उनसे, ब्रेसलेट, ठीक है। ब्रेसलेट स्लीव फुल स्लीव से 2 से 3 इंच छोटी रहती है। उसका रीजन ये है कि हम ब्रेसलेट स्लीव जब बनाते हैं, कुछ भी हमारा ब्रेसलेट को दिखाना हो, सपोज फुल स्लीव में हमारा ढक जाएगा, अब हमने यहाँ पे वॉच ब्रेसलेट कुछ भी डिजाइन पहना हुआ है, तो हमें वो दिखाना होता है, इसलिए हमारा स्लीव यहाँ तक आता है, इसको ब्रेसलेट स्लीव बोलते हैं, ठीक है। फुल स्लीव समझ गए आप लोग? 3/4 भी कितना होता है, यहाँ पे 3/4 हो गया। हाफ स्लीव, बस ये 5 स्लीव का लेंथ होता है। बाकी बनाने के लोग तो कुछ भी बना लेंगे, जैसे जिसको अच्छा लगता है वो बना सकते हैं, बट 5 तरह का स्लीव लेंथ होता है, ठीक है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आप लोग इतना टाइम मेरे साथ देखिए, सबके पास आप लोग कोई ना कोई अपना काम छोड़ के इतना इंपॉर्टेंट टाइम आप लोग दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, सब दे रहे हैं, तो इस टाइम को आप लोग यूज करिए, ऐसे ही मत जाया कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा क्लास कराता भी नहीं हूँ, बहुत दिन के बाद मैंने प्लान करके क्लास कराया। चलिए, आप क्वेश्चन किसका क्या है? 2-2 मिनट आप लोगों का टाइम मिल रहा है, ओके। एक मसला है जब सबका नीचे में आर्म में हाँ हाँ, ऐसा। आपकी आवाज अटक रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, अच्छी। अच्छा, बोलिए दोबारा से। जब भी मैं फुल स्लीव बनाऊं हम्म। यहाँ पे आके यहाँ पे आके क्या होता है, अटक जाता है। टाइट हो जाती है। तो टाइट हो जाता है, तो अब वो तो सिंपल है, आप देखो कि
ये जो आप बना रहे हो ना, इसका भी मेजरमेंट ये देखिए, ये यहाँ पे जो आपने बोला अच्छा क्वेश्चन है। ये स्लीव ना हमारी बहुत चौड़ी रहती है यहाँ पे, एल्बो जो है ना, एल्बो के जस्ट नीचे, ठीक है। इसको फॉर आर्म बोलते हैं आई थिंक, है ना राजीव, फॉर आर्म इस पार्ट को। बिलो एल्बो। हाँ, ये फॉर्म आर्म। तो इसका भी आपको, ये जो आप बना रहे हो तो यहाँ पे पतला रख रहे हो इसलिए अटक रहा है, जाहिर सी बात है ना, आपको बढ़ाना है। इसका मतलब आपको यहाँ से थोड़ी सी शेप दो, ये जो है ना स्लीव में हल्की सी आप शेप दो, यहाँ पे देते हैं वैसा शेप। हमेशा इस कंडीशन में हम स्लीव को इसी शेप में नहीं बनाते हैं। अगर जैसे तुमने बोला प्रॉब्लम आती है, तो इस स्लीव को हमने मान लो कि हमारा यहाँ पे पतला यही चाहिए, जब वो प्रॉब्लम आती है तो आप इस शेप को ऐसा बढ़ा के ऐसे राउंड भी बनाते हैं, समझ में आई। अभी डिजाइन हम लोग करते हैं, किसी की जो होती है चेस्ट से ज्यादा टमी निकला होता है, ठीक है, तो उसको भी हमें उस शेप में देना होता है। अब ये नहीं कि अगर टमी निकला हुआ है तो उसके हिसाब से लोग चेस्ट रख देते हैं सीधा, ऐसा नहीं होता। हमारा बॉडी के जैसा शेप होता है उसके हिसाब से आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। और नेक्स्ट सर एक बार कैप स्लीव का पेपर कटिंग दिखा सकते हैं कभी भी बताओ। ना, सिर्फ कैप स्लीव होता है ना, कैप लेंथ का, उसका कटिंग आप। अच्छा, कैप कैप स्लीव कैसे बनाएंगे, एक से मैं इस पे नीचे रख ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ओके। आप कितना इंच का, कितना इंच का बना दो बताओ, 3 इंच का बना दो। हाँ हाँ। चलो देखो, इसको दिख रहा है, ये लाइन देखो ध्यान से, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये 3 इंच है, यहाँ से ये 3 इंच है। आप ऐसे से पे कट करना है, ठीक है। ओके। ये कैप स्लीव है, और जब ऐसे बना रहे हो ना कैप स्लीव, तो आप डिपेंड करता है, अगर ब्लाउज है तो ठीक है नहीं डाल सकते, अगर ड्रेस वगैरह यूज कर रहे हो तो यहाँ पे हल्की सी जो शेडिंग डालते हैं ना गेदर, वो बहुत अच्छा लगता है, हाँ ठीक है। ओके। ये कैप स्लीव आपको ऐसे कट करना है, और ज्यादा ज्यादा आप चाहते हो तो यहाँ पे जीरो भी कर सकते हो, लेकिन जीरो करो तो आपको स्टिचिंग में दिक्कत आएगी, सारी मार्जिन इकट्ठा हो जाएगी। थोड़ा सा आपको डाउन रखना है, हाफ इंच क्वार्टर इंच, ठीक है। गेदर देने के लिए वो जो स्लिट का मेथड अच्छा रहेगा, या इसका कैप वो भी बढ़ाना होगा सर, कर्व बढ़ाना होगा, कर्व का कैप हाइट। कैप देखो ये तो फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा कि आपको वीडियो के बीच में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स डिटेल देखिए, ये डिटेल आपको दिख रहा है, और आपको सिर्फ फ्रेंड्स आपको क्या मिलेगा इसमें, आपको देखिए आपको मिलेगा पूरी पीडीएफ फाइल में आपको 30 साइज से 46 साइज तक पूरा मेजरमेंट मिलेगा, किस साइज में कितना मेजरमेंट रहता है और क्या क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, पूरी फॉर्मूला भी आपको इसमें मिलेगा। जो भी फॉर्मूला होता है जेन्युइन वही आपको मिलेगा, वही इसमें गलत फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ओनली 99 रुपीज, ठीक है। आपको डिटेल आपको नीचे दिख रहा है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, आप दोनों पे आप मैसेज करके आप मुझसे वो वीडियो और पीडीएफ फाइल आप ले सकते हो। आपकी बुटीक में या आप अपने लिए अगर आप फैशन डिजाइनिंग से यानी गारमेंट स्टिच कर रहे हो, और तो ये बहुत आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। ट्रस्ट में बहुत चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप मैसेज करो और अपना वीडियो और मेजरमेंट शीट आप मंगा सकते हैं, ले सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। इकट्ठा हो जाएगी, थोड़ा सा आपको डाउन रखना है, हाफ इंच क्वार्टर इंच, ठीक है। गेदर देने के लिए वो जो स्लिट का मेथड अच्छा रहेगा, या इसका कैप वो भी बढ़ाना होगा सर, कर्व बढ़ाना होगा, कर्व का कैप हाइट। कैप देखो ये यहाँ तक आ गया ना, तो फिर आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, ये छोटी स्लीव हो गई, हमारे आर्मों में दिक्कत करेगी नहीं, है ना। ओके। आपको पूरा स्लीव लेना है ना, उस कंडीशन में आपको कैप बढ़ाना है। गेदर दे दो, हाँ, गेदर दे गेदर दो। दे रहे हो ना आप, गेदर दे रहे हो, हाँ तो अगर आपका शोल्डर छोटा है वो पूरा स्लीव यूज करो, उसमें बढ़ाना है। कैप स्लीव इतनी छोटी है, ये शोल्डर के ऊपर अपने आप चला जाएगा, उसमें आपको कैप हाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कैप स्लीव में कैप हाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको जहां पे भी लगाना हो ना लगा सकते हो, शोल्डर आपको जितना छोटा रखना है रख सकते हो। ये आपको बस इसमें गेदर डालना है, ये ध्यान रखना है, ओके। कैप हाइट नहीं बढ़ाना है, गेदर डालना है, ओके, ठीक है। और सर गेदर डालना यानी वही ना 5 इंच की टिप सीधी सीधी सिलाई करना वही पे, ये उसी गेदर को गेदर मतलब डालना। गेदर जो बोलते हैं ना, गेदर कपड़े में चुन्नट डालना, समझ रहे हो। कपड़े में चुन्नट डालते हैं उसको हम ओके गेदर भी बोलते हैं, शेयरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ओके चलिए, अब जी। एक चीज और दिखा रहा हूँ, फिर मुझे दिख जाता है, दिख रहा है कुछ आपको स्क्रीन पे, यस, क्या दिख रहा है, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मतलब पैटर्न। साइजेस के डिफरेंट साइजेस का पैटर्न। पैटर्न। अब ये ना एक्चुअली हम लोग का ये सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर ये प्रिंसेस कट की ब्लाउज है, और इसको ये जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइन दिख रही है ना, ये ग्रेड किया गया है। तो आप देखो, दिख रहा है आपको, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, यस ये स्लीव है जो हमने अभी बनाया था। अब इसमें आपको ऑल साइड देखिए कैसा ग्रेड हुआ है, मैं ग्रेडिंग रूल दिखा रहा हूँ, दिख रहा है।
ये इसमें मतलब छोटे से जैसे आने 30 से लेकर के 46 साइज तक है। और आपको एक साइज अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि अभी ये 36 साइज है, अब इसमें मैं दिखाऊंगा आपको 38 साइज। अभी जो नई लाइन अभी जो खुली है स्क्रीन पे आपके, यस ये है 38 की, देखिए बंद हो गया, 36 है, ये हो गई हमारी 38 साइज की। 38 मैंने स्क्रीन पे आपको यहाँ पे साइज भी दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, यस ठीक है। इस हमने अभी ओपन करा है 30, तो इसमें यहाँ से जो इंक्रीज हुआ है ये 0.5 इंच, और यहाँ से ये जो लाइन से डाउन हुआ है, देखिए ये मैं एक लाइन दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ जो मैंने दिखाया था ना आपको, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो यस अभी मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक जो इसकी जो डिस्टेंस है, दूसरी लाइन रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने बताया ना, जो मेरा जो काम जिस लेवल का वो ये सॉफ्टवेयर है, फिर भी मैं आप लोग नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये 0.25 है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ पे 0.5 इंच है। इस तरह से ग्रेडिंग किया जाता है। और भी अब बहुत लेट हो गया है, और मैं आपको एक क्लास इस सॉफ्टवेयर पे कोई चीज आपको जस्ट फॉर नॉलेज के लिए दूंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए टाइम निकाल करके, ठीक ओके है। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट।